तुम तो ऐसे जैसे सलमान खान करता है वैसे क्यों करते हैं? आ जाओ। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस की बात है। तो यहाँ से अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट होता है किस पे, सीपी पे, और लॉस भी किस पे होता है, सीपी पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है ये सारी चीजें। ठीक है, प्रॉफिट है कैसे है, लॉस है कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, हमारे पास SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। SP इज इक्वल टू CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ पर अभी भी हम लोगों ने परसेंटेज के जब बेसिक देखे हैं तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर की दोनों अप्रोचेस, डेसिमल में बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है, इस चीज को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास एक बात आपको फिर से समझनी है, CP इनिशियल वैल्यू होती है और SP फाइनल वैल्यू होती है। यहाँ से कोई भी चीज मान लीजिए 20% बढ़ रही है तो तुम ये लिख रहे हो SP मीन्स फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो 120/100, इंक्रीज हो रही है तो 120/100। इस तरीके से ये भी है पॉइंट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। हमें एक बात समझनी है, जब हमारे पास कोई भी दुकानदार कोई सामान लेके आता है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। वो लेके आता है फिर उसके वो दाम बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। वो क्या बन जाता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के बाद कस्टमर का एंगल आता है, कस्टमर क्या मांगता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद हमें ये क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो ये जो हमारे पास एक सर्कल बनता है, इसको इम्पोर्टेंट है देखना। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 की कोई चीज है और हमने उसको मार्कअप किया है फॉर एग्जांपल 50%। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज है ये 150 की हो जाएगी। लेट अस अस्यूम हमने डिस्काउंट दिया है 20% का, तो यहाँ पे 30 का डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज फाइनली उसको चीज कितने की पड़ेगी, 120 की। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास प्रॉफिट और लॉस। अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, आप अगर यहाँ पर देखिए कि मार्कअप की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मार्कअप की वैल्यू है। और मैं अगर आपसे पूछूं यार मार्कअप परसेंटेज कितना है तो आप बोलोगे मार्क अप किस पे हुआ, सीपी पे इंटू 100। ठीक है, बात निकल के आएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं भैया आपके पास ये मार्कअप परसेंटेज मार्कअप प्राइस की बात है, अब मैं और आगे चल रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इनके बीच का क्या रिलेशन है, डिस्काउंट, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्काउंट कितना है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मैं पूछूंगा यार डिस्काउंट परसेंटेज कितना है तो तुम बोलोगे डिस्काउंट बट किस पे दे रहे हैं, मार्क प्राइस पे दे रहे हैं इंटू 100। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग मार्क प्राइस की बात करते हैं, मार्कअप परसेंटेज की बात करते हैं, तो यहां पर ये ऑलवेज बेस इसका कॉस्ट प्राइस होता है। अब आते हैं इसी ट्री के ऊपर बात करते हैं। अब इस ट्री में जो मेंबर्स हैं उनको अगर हम देखें, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस। यहां हमने क्या किया, मार्कअप परसेंटेज। लेट अस अस्यूम 50% मार्कअप किया था, तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को बोलते हैं फाइनल मार्क प्राइस इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 150/100। और आगे चलते हैं, और आगे जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं एसपी। एसपी किससे बना है, एमपी से। एमपी इनिशियल था,
एसपी क्या है? फाइनल। तो अगेन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज की, तो डिस्काउंट परसेंटेज में लेट अस अज्यूम 20% है, तो यहाँ पर भी क्या है? फाइनल कौन है? एसपी। इनिशियल कौन है? एमपी इनटू 80/100, क्योंकि ये तो डिक्रीज होता है, डिस्काउंट का मतलब परसेंटेज डिक्रीज और मार्कअप का मतलब परसेंटेज इंक्रीज। अब वापस आगे बात करते हैं, तो यहाँ से अगर और आगे जाएं तो सीपी आ रहा है, और सीपी के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है? एसपी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेटर इस केस में प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आपके पास फाइनल फिर से कौन है? एसपी है, और ये क्या है? सीपी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100। प्रॉफिट है तो परसेंटेज इंक्रीज, लॉस है तो परसेंटेज इंक्रीज। तो ये चीजें अगर हम लोग देखते हैं कि चार्ट हमारे पर बार बार यूज होगा, कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो हमें बस एक बात पता होनी चाहिए, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, क्योंकि हम लोग लिखते यही है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको। अब आगे चलते हैं और चीजों को सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 585, अ ट्रेडर्स इनकर्स अ लॉस ऑफ 110%। तो अब वापस से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सीपी है और हमारे पास एसपी है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 100 मान लें, इसको 100 मानेंगे तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 90 की। उसको लॉस हो रहा है, अब वो कह रहा है इस 90 की वैल्यू 585 है, तो 100 की वैल्यू बताओ। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क मतलब सीपी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 585 हाँ जी, 585 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 90 और मल्टीप्लाई ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? तो 650 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जिसको हम लोग एडॉप्ट कर सकते थे, दैट इज अ मेथड 1। इसको मेथड 2 से भी कर सकते थे। मेथड 2 क्या था? हम लोग जानते हैं एसपी, हम लोग जानते हैं सीपी, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसा कि आप जानते हो हमसे पूछा क्या जा रहा है? सीपी। तो यहाँ पे सबसे पहले सीपी पूछा जा रहा है और एसपी हमें गिवन है कितना? आपके पास 585। अब यहाँ पे क्योंकि लॉस हो रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा, तो दैट इज 90/100। इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी सीपी कम्स आउट टू बी 650। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कोई सा भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पहला मेथड था एज्यूम 100, दूसरा मेथड था हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A trader sold an article, ऑब्वियस है यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जब भी दो ट्रांजैक्शन की बात की जाए, जैसे कि अगर ये कह रहा है कि जब मैंने सोल्ड किया तो मैं सीपी अपना 100 मानूंगा, तो एसपी अपने आप कितना आ जाएगा? 118। 118 जो है वो उसकी वैल्यू आजकल कितनी चल रही है? 590। और वो कह रहा है कि अगर हम लोग इस पे नहीं और ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, मतलब अब वो कितने का चाहता है? सीपी। एसपी कितना चाहता है? एसपी 1 था, यहाँ ये एसपी 2 चाहता है, दैट इज 122 चाहता है। तो इस केस में वो कितने का बेचे? ये क्वेश्चन मार्क है। ये 100% 100 अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है। 100 सीपी है, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 122 into 590 और डिवाइडेड बाई 118। हाँ, किससे कैंसिल कर दें? जल्दी बोलो। 118 122 किससे कैंसिल कर दें?
5 से मीटर, ये 5 से, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये इसको 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 5 210 6, हाँ 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 प्लस, तो कितना आ जाएगा 600। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर से दूसरा मेथड भी था हमारे पास, वो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेकिन ये ज्यादा अप्रोचेबल मेथड है। क्लियर है? एक दूसरा मेथड भी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि हमें क्या चाहिए सीपी, हमें क्या दिया है एसपी, तो हम लोग सीधे सीपी निकाल सकते हैं। कैसे? एसपी कितना गिवन था 590, अच्छा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 118/100, तो यहाँ पर क्योंकि एसपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा तो सीधा सीधा या उल्टा 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 करके आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/118। ये आपके पास सीपी की वैल्यू आ गई है। अब वापस से आपको क्या करना है, एसपी पे बेचना है, तो सीपी लिख दीजिए यहाँ पे फिर से डिवाइडेड बाई 118, और इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर से क्या आ जाएगा सीधा सीधा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 122, और नीचे कितना आ जाएगा 100। सो ये वही वाली कैलकुलेशन बैठ रही है, आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते थे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा, और अगर CP SP के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा, बस इस पे नजर रखना है आपको। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे भी वही आंसर आ जाएगा 610। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिसेंटली बैंक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ, तो यहां पर हम एक बात समझ लेते हैं, कभी भी अगर ऐसा हो कि आपके पास CP ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, यहाँ पे आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 2 है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दे दिया जाए कि X परसेंटेज का प्रॉफिट है, ये Y परसेंटेज का प्रॉफिट है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होगा वो एवरेज होगा, XY/2 होगा। इस बात पे ध्यान रखना है हमें, ठीक है। लेट अस अस्यूम, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, ठीक है, और ये है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ये यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, ये यहाँ 10% का प्रॉफिट है, और ये 5% का लॉस है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट है तो इंक्रीज है, प्लस है, और यहाँ पर अगर लॉस है तो क्या लेंगे माइनस, और एवरेज बोला है तो डिवाइड बाई 3, क्योंकि अगर प्लस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है ना, तो 30 माइनस 25/3, तो जो भी परसेंटेज में आंसर आएगा ये प्रॉफिट है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग CP से, ठीक है। तो इस चीज पे वापस आ जाते हैं, इसको नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो अब वापस से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अ मैन, अगर हम लोग देख रहे हैं बॉट 2 काउस फॉर द सेम प्राइस, तो वैसे मान लीजिए अगर हम लोग CP मानते तो ये काउ 1 है और ये काउ 2 है, तो मान लेते हैं दोनों 100 रुपए की खरीदी है, और जब आपने सेल किया एक में प्रॉफिट हुआ 110 की बेची, और एक में क्या हो गया लॉस, तो इसमें 90 की बेची, तो यहाँ से CP टोटल कितना बैठेगा 200, और यहाँ से SP टोटल कितना बैठेगा 200। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इसी चीज को अगर हमें एग्जाम में करना होगा तो हम सीधे करेंगे 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 0% का प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रमोद बॉट 2 bags of rice, अब यहाँ पर भी हम लोग सीख लेते हैं कुछ बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ
SP of two article are same। अगर SP दो आर्टिकल का सेम है, आर्टिकल एक आर्टिकल पे आपको क्या हो रहा है, एक आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे लॉस हो रहा है। मान लीजिए एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट है, दूसरे पे x ही % का लॉस है, मींस इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज और दिस इज द लॉस परसेंटेज, बोथ आर इक्वल। अगर जब ऐसी वाली बात होती है तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में ऑलवेज लॉस ही आएगा, ऑलवेज लॉस ही आएगा, और ये लॉस होगा x²/100 के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से? आता है सक्सेसिव से। सक्सेसिव में हम लोग परसेंटेज नेट सीखते थे, x + y xy/100, तो ये चीज वहीं से आ रही है। परसेंटेज इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -x²/100 माइनस इज शोइंग ओनली डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट भी हमें ध्यान होना चाहिए। आइए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अलग अलग है, हाँ, तो यहाँ पे अच्छा सीपी सेम है, अच्छा ठीक है। बॉट सीपी इन्होंने बिल्कुल इंग्लिश डिकोड करके बताई मुझे कि यहाँ पे सैलरी कहते हैं मास्टर साहब, बॉट की बात हो रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल थैंक यू सो मच कि हम लोगों के पास सीपी सेम है। तो फिर से क्या होगा, एक में 17.5% का प्रॉफिट है, दूसरे में क्या है 12.5% का लॉस है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, दैट इज 2.5%। यही आएगा ना? ठीक है, तो ऑब्वियस है हमारे पास प्लस आ रहा है तो 2.5% का क्या है प्रॉफिट है। तो इस चीज में हमने सीधे शॉर्टकट लगा दिया, मेथड 2 से इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब बाहर भी देख सकते हैं बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, बाहर भी हॉर्स है, अंदर भी हॉर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो वापस से अगर हम लोग बात करें, मुक्ति अभी नींद नहीं खुल रही तुम्हारी? खुल रही है, अच्छा। ऐसे बैठी बिल्कुल जैसे आपके बिल्कुल काम की जल्दी एक जगह। हाँ, आइए अगर यहाँ पे देखते हैं 2 हॉर्सेस, एक पे क्या है प्रॉफिट, एक पे क्या है लॉस, तो ऑब्वियस है ऑलवेज लॉस ही आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, लॉस ही आएगा। अब वो लॉस क्या होगा, x²/100 का। तो यहाँ पर माइनस हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 4%। दिख रहा है ना, 20 × 20 400 डिवाइड बाय 100। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी तो कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि आप मेथड 2 से बनाएं। किससे बनाए? मेथड 2 से, 100 मांग के बनाए। अब सुनना है ध्यान से, मेथड 2 से इसको बना के दिखाओ मुझे, इस क्वेश्चन को मेथड 2 से बना के दिखाओ, मतलब 100 यूज करके। ये शॉर्टकट से तो कर ही दिया है, लेकिन तुम्हें 100 से इस क्वेश्चन को करना है। चलो जल्दी से 100 से करके दिखाओ। और मैं देख रहा हूँ टाइम नोट चल रहा है, भाई टाइम चल रहा है आपका। 100 से कौन कितनी देर बना के दे रहा है मुझे? मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। फंस गए ना, फंस गए तुम, करा ली तुमने। हाँ भी कर दे, अरे भाई भी टाइम है, मत कराओ, जल्दी से निकाल के दिखाओ। हाँ कह रहे, मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में गेम क्या है। आगे किसी का टाइम में पोक के किसी का आया 100 से किसी का आ गया, बेटा दिखाओ सॉल्यूशन। वहीं से तुमने तो कलम भी नहीं चलाई है।
बेटा आ रहा है सर? 4.30। अरे यार कैसी बात देखो, इधर देखो, सुनो सुनो, यहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, देखिएगा ध्यान से, सुनो। जब भी तुम बोलते हो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, इसका मतलब क्या होता है 120/100, या फिर इसका मतलब क्या होता है 6/5। अब तुम जानते हो इस केस में क्या गिवन है, एसपी। तो ये फैक्टर एक्चुअल में कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे जाके कि एसपी के साथ जब ये जाएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा सीधा या उल्टा उल्टा, तो 5/6 जाएगा। इसी तरीके से जब 20% डिक्रीज होगा तो ये चीज होगी 80/100, और 80/100 का आएगा 4/5। और जब तुम सीपी के साथ इसको भेजोगे तो एसपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा 5/4। इसका मतलब तुम्हें दो ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेने थे जो 4 और 6 से क्या हो, डिविजिबल हो, और तुमने ले लिया 100 और तुम फंस गए क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई और तुमने गिव अप कर दिया, हाथ ऐसे हैंड्स अप कर दिए। तो यहाँ पर ऐसा नंबर मानो जो कि 4 से भी जाए और 6 से भी जाए। अब बोलोगे 240, मैं तो कह रहा हूँ 300 भी मान सकते हो, 120 भी ले सकते हैं, बहुत सही। तो यहाँ पर क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो नंबर, अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आपको यहाँ पे चाहिए, आपको गिवन क्या है एसपी, और आपको चाहिए क्या सीपी। अब आप यहाँ पे देखो एसपी दोनों आर्टिकल का सेम है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 120 120। अब आप देखिए 120, तो पहले वाले के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कौन सा वाला आएगा 5/6, तो कितना बैठेगा जल्दी बोलो 100, अरे यही तो बैठेगा। नेक्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 5/4, तो ये क्या चीज कितनी हो जाएगी 150, तो यहाँ पे कितना आएगा 150। अब तुम कहोगे कि ये सब करके दिखाओ, तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे वैल्यू, भाई मेरे यहाँ पे एसपी की वैल्यू डालो और ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 150, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एसपी टोटल कितना आ रहा है आपका 240, और यहाँ से एसपी टोटल सीपी टोटल कितना आ रहा है, बोलो भाई 250। इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 10 का। अरे लॉस परसेंटेज सीखा था ना कि लॉस बाई सीपी इंटू 100, तो लॉस 10 का है बट किस पे है, हाँ सीपी सॉरी 250 पे है। तो यहाँ से इस चीज को देख लीजिए, ये कैंसिल आउट करेंगे, ये इससे जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 4% का क्या है लॉस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको यहाँ क्या सीखना है भाई, 100 नहीं मानना, वो चीज मानो जो होती है उसको मल्टीपल में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा, आपको एक बात बताता हूं, मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे मान लीजिए 20% इंक्रीज हो रही है या फिर 20% डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या बोलते हो कि भैया तुम क्या हो 6/5, और तुम यहाँ पे क्या यूज करते हो 4/5, यही तो यूज करते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100, और यहाँ पे 80/100, इसको सॉल्व करते हो। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम इसको ऊपर फोकस करोगे तो ये चीज 1 से बड़ी है और ये चीज 1 से क्या है छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम इस चीज को देख रहे हो तो तुम कभी कभी क्या करते हो SP/CP का रेशियो ले लेते हो और ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। अगर ये 1 से बड़ा आता है तो तुम बोलते हो यार मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, और 1 से छोटा आता है तो तुम बोलते हो मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 1 से बड़ा तो प्रॉफिट और 1 से छोटा तो लॉस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ SP/CP, अगर मैं बोलता हूँ 6/5 तो मुझे तो 1 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो 1 का क्या हुआ प्रॉफिट, बट हुआ किस पे 5 पे, और 1/5 बच्चा जानता है कितना होता है 20%। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से मैं इस रेशियो में इस चीज को डील कर सकता हूँ। आइए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कभी कभी मान लीजिए मुझे इस तरीके से मिल रहा है, ये चीज मिल गई 4/5,
तो 5 की चीज लाया था, 4 की बेच दी, तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। लॉस कितने का? 1 का, बट किस पे हो रहा है? 5 पे, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 20%। इस बार क्या है? लॉस। पहले क्या था? गेन। तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है। तो ये रेशियो भी हमारे बड़े काम का होता है, SP/C। चले आगे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम लोग टैकल करें तो हमसे कह रहा है सेलिंग ऑफ 25 आर्टिकल। सेलिंग मतलब 25 SP की बात कर रहा है, वो एक SP की बात नहीं कर रहा, एक आर्टिकल के बेचने की बात नहीं कर रहा, 1 SP की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ 25 आर्टिकल की बात हो रही है। तो 25 SP किसके बराबर है? CP ऑफ 30 आर्टिकल, तो 30 CP। तो यहां से फिर से क्या लाएंगे? SP/CP का रेशियो, तो 30/25, कोई 5 से कैंसिल करेंगे, 6/5। तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट बट किस पे? 5 पे, तो क्या बोलेंगे कितना है? 20%। क्लियर है? तो 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, और आगे चलते हैं सर। सौ मान के भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए ये भी बैंक का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट हैंड आउट है, इनमें जितने भी क्वेश्चन है साल भर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब वापस से देखेंगे, अ ट्रेडर परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स। अब देखो, हेलो, मुझे जब ऐसा बोला जाए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगेन पढ़ाने से पहले मैं ढेला पे फल बेच रहा था, तो उस समय जब मैं फल लेने जाता था तो उस समय क्या लगता था? 40 फल लेके आया, ठीक है, और बेच दिए मैंने कितने में? 150 रुपए में। और फिर शाम को पिताजी हिसाब पूछते थे खरीदे कितने के थे। मैंने कहा खरीदे तो मैंने 3000 रुपए के थे, और घर कितने? मैंने कहा 80 फल। तो वो कह रहे 80 3000 और बेच रहे हो इतना इतना। वो कह रहे कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक हिसाब बताओ, एक कितने का खरीदा और एक कितने का बेचा, है ना। तो यहाँ से उन्होंने क्या निकाल दिया? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ से अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ स्टॉक भी बच जाते हैं ना मेरे पास एंड ऑफ द डे, ठीक है, सारा थोड़ा ना बिक जाएगा एक दिन में। अभी वापस से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कितने खरीद रहे हो, मुझे बताओ एक कितने का, ताकि मैं पिताजी को सही से जवाब दे सकूं। तो मैं देख रहा हूं, मैंने परचेज की बात कर रहा है, मतलब सीपी की बात कर रहा है। एक पेन, एक सीपी कितने का पड़ रहा है मेरे पास? 75/36। ये बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जब हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब एसपी की बात कर रहा है, तो हम लोग कितना सोल्ड कर रहे हैं? एक एसपी कितने में? 100/24। क्लियर है? तो यहां से मैंने तो एक ही चीज सीखी है, क्या सीखा है? हाँ भाई, SP/CP का रेशियो। SP कितना है? 100/24, ये कितना है? 75/36। तो अब यहाँ से आप देखिएगा 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, और ये किससे जा रहा है? 12 से 2 टाइम्स, 12 से 3 टाइम्स, 3 से 3 गया, और ये आ गया 2/1। और 2/1 मतलब एक का प्रॉफिट एक पर, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। तो यहां से देख लो 100%, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को। राजन बॉट 15 kg ऑफ पोम ऑयल फॉर 750। अब जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लॉस किसके बराबर होता है? लॉस में कौन बड़ा होता है? सीपी। तो ज्यादा में से कम घटाओ, सीपी माइनस एसपी। क्लियर? तो ये क्या है? लॉस। अब यहां पे क्या कह रहा है? राजन बॉट 15 kg ऑफ पॉम ऑयल, तो वो क्या
एक खरीद रहा है? नहीं, वो कितना खरीद रहा है? 15 खरीद रहा है और 15 ही बेच रहा है। तो 15 सीपी माइनस 15 एसपी, उसके बाद उसको क्या हो रहा है? लॉस। और वो लॉस कितने के बराबर है? एसपी के बराबर है 5। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 एसपी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस वाली चीज को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 एसपी। और ये किसके बराबर है? 15 सीपी। तो यहाँ पर एसपी बाई सीपी का रेशियो निकाल लो तो आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर एक का लॉस हो रहा है, बट किस पे? 4 पे। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? 25%। अच्छा, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर केजी, है ना? अगर ये प्रॉफिट लॉस पूछता तो हम इस तरीके से निकालते हैं। एक्चुअली में से पूछा है सेलिंग प्राइस पर केजी। तो आप आ जाओ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में क्या मेंशन कर दिया है? हाँ, ये आपको दे दिया है ना इसने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, 4 की वैल्यू कितनी है? 750। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एसपी की 3 की वैल्यू चाहिए। ये कितनी है? हाँ भाई, किसी के दिमाग में एक बात आ रही है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी निपटा सकते थे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पर केजी का प्राइस मुझे पता ही है ना? हाँ, तो वहां पे वो चीज हमें पता चल जाएगी, है ना? आप ये देखो, ये क्या कह रहा है? सीपी की 15 केजी। इस क्वेश्चन को मैं गलत ट्रैक पे ले गया। मैंने क्वेश्चन ही पढ़ा, मेरे को लग रहा था कि पिछले जैसे क्वेश्चन है। 15 केजी कितने का खरीदा? 750 का। अब आप बताओ कि मुझे एक बात जानना है, उसने पर केजी में पूछा है, तो 1 केजी कितने का पड़ रहा है? है ना? और उसके बाद उसने जब इसको बेचा है तो लॉस पे बेचा है, और लॉस कितना है? 25% है। तो इसका मतलब है, अब आप देख पाते हो, है ना? एसपी के लिए अगर हम लोग जाएंगे, कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं, कुछ निकाल ही नहीं रहे। ऐसे आगे में सभी इनकी नींद नहीं खुली, घर वालों ने धक्के देके बस भेज दिया है कि बेटा चले जाओ, पढ़ लो जाके कुछ। तो वहां पे बस घर से बस निकल आए और हाथ बांध के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जान पा रहे हैं, ठीक है, जान पा रहे हैं किसका 5 है 10%, फिर 5 है 10%, फिर 2.5 है, कितना हो जाएगा? है ना? 12.5 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 37.5 रुपीज पर केजी। आ जाएगा, टोटल आएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एक का नहीं आएगा ना आप? नहीं, आप कितना रखो? अच्छा, आप एक की वैल्यू रखो तो आ जाएगा 750 क्यों लिखोगे? 750 हाँ हाँ, ये मतलब इस इक्वेशन से भी ला सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, आप ये कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि 3 CP/4 उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, जब हमने ये चीज लिखी थी यहाँ पर, तो यहाँ से आपके पास रिलेशनशिप जो निकला है 20 SP इज इक्वल टू 15 CP का निकला है। और यहाँ पर अब आपने जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 15 केजी 750, है ना? तो यहाँ पर 750 हो गया। और हाँ जी,
15 का ये तो 15 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 15 की तो सी की है। एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। यहाँ से अगर मैं इस चीज को निकालूंगा एसपी को, तो ये वो जो चीज है ये कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये चीज कितने की आ रही है, हाँ 15 से फिर फाइनली डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये 15 केजी का है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो तो ये चीज कितने की आ जाएगी, सिंपल कॉस्ट प्राइस और 15 के 750 डायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, इससे भी वही आंसर आ रहा है। अगर आप लेकिन निकालो दोबारा 15 से 15 से और डिवाइड करो, तो हाँ डबल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखी है, तो ये कितनी है 750। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 एसपी सीपी की वैल्यू है 75 रुपीज और इसकी वैल्यू हमने डाल दी तो 20 एसपी की वैल्यू, तो यहाँ से एक एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो इससे तुरंत आ जाएगा 37.5। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। आपके पास जो गूगल शीट है फाउंडेशन वाली वो भी करिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे वहाँ पे, ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। वहाँ पे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है वो एसएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अब इसको देखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियर है ना, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाला लंदे ही पड़ रहा था पहले वाला मेथड। अब शॉपकीपर गॉट ओल्ड चेयर, तो इसका मतलब सीपी जब वो खरीद के लेके आया तो 360 की सीपी थी और 25 का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 इसका कर दो तो 90 और उसने उस पैसा खर्च कर दिया, तो उसको सीपी टोटल कितने की पड़ रही है, जल्दी बोलो 450 रुपीज की पड़ रही है उसको। अब वो कितने का बेचना चाह रहा है, प्रॉफिट 150 का। अब प्रॉफिट वो कमा रहा है 150 रुपीज का, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट परसेंटेज 150 का है, बट किस पे 450 पे, और ये चीज होती है 1/3, तो 100 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सीधे बोल सकते हैं 33.33%। चलिए ये भी देखो, बैंक में अभी क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया। ए ने जब सेल किया बी को तो कितने में किया है, तो यहां पे मान लेते हैं 100 का वो लेके आया था, ठीक है, और इसने दिया कितने का है 110 का, 10 रुपए प्रॉफिट पे के साथ। और बी ने सी को दिया 20% पे, तो इसका मतलब 22 प्लस करके दिया है, तो इसने कितने का दिया है 132 का। और साथ में कह रहा है ए ने कितने का खरीदा 300 का, तो कह रहा है ये कितने का खरीदेगा, देखो ध्यान से साफ साफ दिख रहा है क्या, ये चीज इसका कितना है 3 टाइम्स है, ये चीज इसका कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो ये चीज भी इसका कितने टाइम होगा 3 टाइम्स। 32 को 3 कर दो तो 396 इसका आंसर है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो भाई लोगों। हमें 100 की वैल्यू पता थी, या इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, हमें ये पता था कि 100 की वैल्यू, ये हमारा हिसाब है जो हमने माना, ये क्वेश्चन का हिसाब के हिसाब से इतना निकला है। तो यहाँ पर अब वो जानना चाहता है 132 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 132 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 100, तो इस चीज को भी 396 बोल सकते, ठीक है। वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन है, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर ए को फिर से 100 मान लो, तो ए ने 20 रुपए प्रॉफिट में बेचा है 120 का, और सी ने बेचा है 15% का लॉस पे। इसका 10% 12 है और 6, तो 18% के लॉस पे बेचा है, तो -18 इसमें से कर दो, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 102। अब कह रहा है सी पेस कितना 663 रुपीस। हो जाएगा। देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि जो क्वेश्चन में मेरा हिसाब है वो 102 किसके बराबर है 663 के, और ए का प्रॉफिट कितने का है 20 का है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आप समझ लो ना, प्रॉफिट तो उसको 20 का ही हुआ है ना हमारे हिसाब से, तो क्वेश्चन का हिसाब 663, हमारा हिसाब 102, तो हमारे हिसाब से 20 की वैल्यू कितनी होगी, ये बात समझ में आ रही है भाई लोगों? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, कुमकुम जी बताइए। हाँ क्या आ रहा है कुछ सॉल्व करके इससे, इसको सॉल्व किया आपने, ये कितना आ रहा है 130 आ रहा है, तो 130 लिखो, इतनी देर से यही तो पूछूं मैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का हिसाब हमारा हिसाब, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 20 की वैल्यू, प्रॉफिट पूछ रहा है ए का प्रॉफिट, वो ए की वैल्यू नहीं पूछा। क्लियर है? अब ये देखो, ये भी अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसको बोलते हैं ट्रेडर्स क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है आपके पास, आप ऐसा मान सकते हो कि आप 1 ग्राम 1 रुपए का ला रहे हो, ठीक है। अब आप देखो, आप एक दोस्त की दुकान में जाते हो और वो दोस्त आपको जो सामान दे रहा है वो कितना दे रहा है 1500 ग्राम दे रहा है, और पैसे कितने के ले रहा है 1800 ग्राम के, और वो कह रहा है देखो मैं खरीद दाम में तुम्हें सामान देता हूं। तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में अपनी दुकान से कितना सामान निकाल रहा है 1500, लेकिन वो एक्चुअल में सामान कितने पैसे ले रहा है 1800 के। तो इस केस में यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये 1500 रुपए का सामान है, उसने गोदाम से 1500 रुपए का सामान निकाला और पैसे आपसे 1800 रुपए ले लिए, और ये दिखा के कि भाई कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसने फिर भी 300 रुपए का माल बचा लिया, किस पे 1500 पे, ठीक है, इंटू 100। तो ये देख पा रहे हैं 1/5 है, और 1/5 कितना होता है, ठीक है। बोलो भाई लोगों, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता, इसी सेम क्वेश्चन में ये होता कि भाई वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, किस पे बेचता है 10% प्रॉफिट पे। अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उस वाले केस में हम इसको कैसे डील करते हैं, वो अपने गोदाम से माल तो 1500 का निकाल रहा है, पैसे ले रहा है वो कितने के 1800 के, लेकिन वो अब दिखा रहा है, देखो एक्चुअल में कस्टमर को क्या लग रहा है कि उसको 1800 रुपए का माल मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है यार 1800 की चीज अगर मैं 1800 की दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, वो कह रहा है मैं तो 20% से प्रॉफिट लूंगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 20% का प्रॉफिट भी लगाओगे तो 10% की वैल्यू है 180 और 20% की वैल्यू हो जाएगी 360, तो 360, तो यहाँ पर एसपी न्यू बन जाएगा कितना 0 3, ये कितना हो जाएगा 1 2। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आपको ये चीज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो आपको तो यही दिखा रहा है ना कि मैं आपको 1800 का माल दे रहा हूँ, बट अब वो 1800 पे नहीं दे रहा है, वो 10-20% प्रॉफिट पे दे रहा है। तो इसका मतलब है इसका डिफरेंस अब आएगा, ये डिफरेंस कितने का आएगा, ये डिफरेंस कितने का आएगा, हाँ जी 660 का आएगा 1500 पे,
और इनटू 100। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये अब उसका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, यहां पर कई बार लोग सक्सेसिव भी लगा लेते हैं। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं कि यार पहले 20% बना रहा था, फिर बाद में उसने 20% और बनाया, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, और ये सक्सेसिव लगा के कई बार जब क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा सक्सेसिव को अवॉइड करना। सक्सेसिव तभी लगाना जब तुम्हें पूरी कमांड होगी, तो गलत लगने लगेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक और मेथड दूंगा, इनकमिंग बाय आउटगोइंग का, और वो मेथड आप चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन में लगा लो, इधर से डालोगे आलू उधर से निकाल देगा सोना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से आगे चलते हैं। मैंने इस बार सॉल्यूशन भी बना दिए। कई बार ये होता है क्रॉस चेक नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन कई बार अपना मान के चल लेते हैं, और तुम लोग भी नहीं चेक करते हो। तुमने साथ के साथ ही सॉल्यूशन भी इनकॉर्पोरेट करवा दिए ताकि क्रॉस चेक नहीं हो जाए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अ ट्रेडर लॉसेस 10% by selling an article in 20% प्रॉफिट। हाँ 20% है प्रॉफिट। बाकी लोग भी लेके आओ जल्दी से। तुमको ये कैसे कर रही है, कैसे? हाँ हाँ, एसपी इन्होंने कह दिया कि मैं 4 मान लेती हूँ। हाँ अच्छा, एसपी न्यू 3 में बेच दिया, ठीक है। सीपी आपने निकाला है, तो यहां पर आप जान रहे हो कि इस पे बेचने पे आपको लॉस हो रहा है, तो सीपी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा उल्टा एसपी के साथ, तो ये कितना था लॉस, लॉस मतलब 90/100, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और इस चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सीपी आ गया। अब क्या कह रहे हैं, हाँ जब वो एक्चुअल पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है ये सीपी है और ये एसपी है। अब आप क्या करने वाले हो, ये 3 है 10/3 हो जाएगा, तो एक्चुअल में एसपी बाई सीपी, तो कितना हो जाएगा 12/10, तो 6/5। एक का प्रॉफिट किस पे, 5 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20%। क्लियर है, चले आगे। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करिए इसको। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है, एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन करने जाते हो तो आपको इसको एलिगेशन या वेटेड एवरेज से करना बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे 1 की चीज थी, उसने 2/5 बेचे, कितने में? लॉस में, 20% लॉस में बेच दिए। बट जो बचा रह गया वो कितना होगा? 3/5। ये X परसेंटेज पे बेच दिया, बट ये 1 पे कितना बना ले रहा है? 16% बना ले रहा है, ठीक है। एट अब ये वाली वैल्यू चाहिए, तो अब यहां से देखिए 2/5 20, ये माइनस साइन लीजिए, और 3/5 x, अब नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि 2/5 और 3/5। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये देख सकते हैं, मैं ये लगा रहा हूं n1 a1 n2 a2, where n1 n2 are the quantities, a1 a2 is average price। तो यहाँ से नेट एवरेज आ जाता है। ये इस बार हमें दे के रखा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 16, तो यहाँ से आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? x 40। तो आपको 40% पे बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 है। ये मेथड बेस्ट है, लेकिन ये मेथड इस चैप्टर का नहीं है, ये अगले आने वाले से, इसके आने वाले अगले से अगले चैप्टर का है, ठीक है। तो एग्जाम में तो आप टाइमिंग में इसको इसी से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पूछा जा रहा है, कैट में भी ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट करके पूछा जाता है, लेकिन आता रहता है ये क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज एक तो आपने देख लिया। अब इसको मेथड 2 से करना चाहे, सर प्रॉफिट लॉस से ही करना है, तो ट्रेडर बॉट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस 1800। अब देखो, आपको एक बात जिंदगी में ध्यान रखनी है, वो बात क्या है कि जब भी आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए, लॉस पूछा जाए, डिस्काउंट परसेंटेज, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। अगर वो वैल्यू पूछ रहा है, प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, तो मतलब है इन वैल्यूज का। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस परसेंटेजेस में एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, आप अपने हिसाब से भी वैल्यू मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे उसने बोला 1800, मैं 100 भी मान लूंगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पर 100 रुपए के ऑरेंजेस खरीद रहा हूँ, 2/5 लॉस पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे 2/5, और यहाँ पे बचे हुए 3/5। तो यहाँ पे देखिएगा 2/5 का रेट लेके आएंगे तो 1/5 कितना होता है? तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 60। तो 100 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस हिसाब से बढ़ गया, और इस 40 रुपए में उसको क्या हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कितने का लॉस हो गया? 8 का। तो कितने का हुआ? 32 रुपीज का। अरे हाँ ना, तो बोलो। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है भाई मेरे? कुछ पता ही नहीं मुझे, तो मैंने कहा ये चीज तुमने x रुपीज की बेची है, लेकिन 100 रुपए पे तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है कितने का, तो यहाँ पे ये चीज तुमने कितने की बेची है? 116 रुपीज की। तो हिसाब किताब क्या कह रहा है? 32 प्लस x इज इक्वल टू 116। x कितना आएगा? बोलो, ये कितना आ जाएगा? 84 रुपीज का। तो ये जो रेस्ट है आपका 84 रुपीज में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 60 की चीज थी 84 में बेच रहे हो। बोलो भाई, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 24। पर किस पे हो रहा है? into 100। तो यहाँ से ये चीज सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस है तो प्रॉफिट। क्लियर है? तो प्रॉफिट लॉस से कई बार इसमें टाइम लगेगा, इससे ये तुम फटाफट लिख लोगे, ये तो एक लाइन होगी बस। बात समझ में आ रही है? होश में आइए, होश में आइए। कुछ लोगों ने घर में ऐसे छोड़ दी तो बस छोड़ ही दी है भाई, सीधी करो उसको। हाँ, मैंने कहा 100 रुपए की मैंने खरीदी है,
2/5 पैसा मैंने लगाया है, 40 रुपए लगाया है, जिसमें मुझे लॉस हो गया 20% का, तो 32 का मुझे 100 रुपए के 100 रुपए आपने ये माना। मैंने कुछ नहीं माना, मैंने 100 रुपए ही मान लिया कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है 100 रुपए का था, जिसने ये अमाउंट मेंशन किया था, तो मैंने वो अमाउंट लिया ही नहीं, क्योंकि एंड में उसने क्या पूछा था, परसेंटेज प्रॉफिट। तो मैं तो अपनी वैल्यू मानूंगा, अब जैसे मेरी तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे वो परसेंटेज प्रॉफिट पूछता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई लेना है। तो 100 में से 2/5 40 रुपए, 60 रुपए, इसमें लॉस, इसमें पता नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट, बस मैंने जोड़ दिया। तो ये वाली चीजें मैं समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए। ये दो बच्चे तो बहुत सुबोध और वो जो पीछे लड़का है, बिल्कुल टाइमली बिल्कुल आ जाते हैं, 5 मिनट पहले, बहुत ही डिसिप्लिन वाली बात है। पहले तुम भी बहुत बिल्कुल टाइम पे आ जाते थे, नहीं आज तो मैं सुबोध जी को हॉस्पिटल में नहीं, तुम सबसे पहले आए, मैंने भी था, मैं देख रहा था सीसीटीवी में तुम बात कर। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। अब देखो उसने क्या पूछा, प्रॉफिट अर्न, पैसा पूछा है, इसलिए पैसे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूं मेरे हिसाब से मैंने 100 रुपए का लिया, आर्टिकल कितने का लिया, 100 का, तो उसके बाद उसने मार्कअप किया, मतलब मार्क प्राइस बनाए, तो कितने का बना दिया, 140 का। फिर उसके बाद सोल्ड किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट 20 का दिया, तो 14 14 28 का डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो 28 इसमें से कम करो तो ये कितने का बैठेगा, 112 का। तो अब यहां पर आदमी ने 12 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, कितने का प्रॉफिट कमाया है, 12 रुपए का। बट अब यहां पे इसको रिलेट करते हैं कि 100 की वैल्यू कितनी है, 17500। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारे हिसाब से जो 100 है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 17500, और हमें 20 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 20 का ही प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 12 का। 20 फिगर बहुत यूज होती है ना, सब कुछ 20 दिखता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट 12 का हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12,17500 डिवाइडेड बाई 100। तो ये इसको कैंसिल करिए, और आप देखिए, है ना, आप कैसे सोच रहे हैं इसको, 1750 और 175, 75 का डबल कितना, 150, 200, 350, है ना। अरे बोलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2100। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको सीधे पहले 10 से कर दो, फिर 175 को डबल कर दो। हाँ इसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें परसेंटेज पता चलता है। हाँ वैसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है वो x परसेंटेज है, ये मार्कअप है, और ये y परसेंटेज का डिस्काउंट है। तो ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सक्सेसिव के फॉर्मूले से लगा सकते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कितने का प्रॉफिट था और यहाँ पे 20 का क्या था, डिस्काउंट। तो हम लोगों ने जो सीखा हुआ है 40 माइनस 20, 40 इंटू 20 माइनस का डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -8, तो ये हो जाएगा कितना, 12%। तो 12 का ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जितनी देर में हम ये नहीं लिखेंगे उतनी देर में 100 से दिख भी जाता है वैसे। कौन सा,
कमांड मिल जाए और मार्क्स दोनों में लगभग ठीक है। ठीक है, डन। सौ सीपी तो मार्कअप कितना किया है 125 का। अब वो कह रहा है नहीं मुझे तो गेन चाहिए, तो इसका मतलब वो कितने में बेचना चाह रहा है 110 का। अब आप यहाँ पे देख लो तो डिस्काउंट कितने का देना चाहिए, तो बताइए आप यहाँ डिस्काउंट कितने का दे रहा है 15 का, बट किस पे दे रहा है इंटू 100। आप लोग जानते हैं ना डिस्काउंट ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, क्लियर है। उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 12, सीधे आंसर है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार सक्सेसिव का क्वेश्चन है, सक्सेसिव का एक फंडामेंटल बात बता दूं। कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा दिखाई देता है 20% प्लस 20%, या फिर ऐसा दिखाई देता है 20% एंड 20%, या फिर ऐसा दिखाई देता है 20% कॉमा 20%, तो इन सबको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। और इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि ये 40% है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 40% है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है इसको देख लेते हैं। हम इसको एक नहीं दो नहीं 3 मेथड से देख सकते हैं। पहला मेथड, आपके पास 100 मान लीजिए, तो 20 का डिस्काउंट है तो 20 कम कर दीजिए 80। अब 80 पे 20% का डिस्काउंट दीजिए, तो यहाँ पर 16 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बैठेगा, कितना बैठेगा 64। तो क्या बोलूं मैं, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है 36% की कमी आ रही है, तो तुमने 40 का डिस्काउंट नहीं दिया, 36 का डिस्काउंट दिया। तुमने 40 का डिस्काउंट नहीं दिया मेरे भाई, कितने का डिस्काउंट दिया है 36% का। अब आ जाइए सेकेंड मेथड। आप जैसा कि जानते हो 20% जब डिक्रीज होता है तो इसकी वैल्यू होती है 80/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये चीज 0.8 भी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे 20% कॉमा 20% है और दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो 0.8 इंटू 0.8 एक्चुअल में ये कितना बन जाता है 0.64। तो हम लोग देखते हैं यार ये 1 से कितना कम है, तो 1 से कितना कम है, तो हम देखते हैं 0.36 कम है इंटू 100, तो हम बोल देते हैं 36% डिक्रीज। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो भाई मेरे जब तुम बोलते थे कि 20% परसेंटेज बढ़ गई तो तुम 1.2 बोलते थे, 1.2 1 से कितना ज्यादा है 0.2 इंटू 100, तो 20% ज्यादा, तो 1 से कितना कम या 1 से कितना ज्यादा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट। इस चीज को हम लोग सक्सेसिव से भी बना सकते हैं कि नेट परसेंटेज x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, तो यहाँ पर 20 डिक्रीज 20 डिक्रीज 20 डिक्रीज 20 डिक्रीज, और क्योंकि ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला है तो डिक्रीज के लिए माइनस लगाएंगे, ये 40 है और उधर से 4 प्लस का आ जाएगा तो -36, तो 36% का क्या है डिक्रीज। तो ये तीनों तरीके से हम सक्सेसिव को एनालाइज कर सकते हैं, 100 मान के, मल्टीप्लाई फैक्टर मान के, या फिर सक्सेसिव लगा के। डन है क्या, चले आगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्क प्राइस 960 का है, सेलिंग प्राइस के बारे में बात पूछा गया है जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर।
क्लियर है? तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो आप लोग? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो। देखो, एक तो सीधा सा तरीका था, सीधे 960, और यहाँ पर आपने बोला कि हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 10% का लग रहा है, दैट इज सीधे 96 माइनस कर देंगे। तो 96 माइनस करेंगे कितना आएगा? जल्दी बोलो, पहले 90 माइनस कर लो, फिर 6 माइनस कर देना। हाँ भाई, 864, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे 37.5% का डिक्रीज है, तो ये डेसिमल में है, उसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट यूज करेंगे 3/8। तो 1 माइनस 3/8 कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 5/8। तो इसके बाद 864 के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 5/8 का। तो ये 8 से कितने टाइम जा रहा है? 108 into 5। इससे ही आप देखोगे तो बहुत इजीली मैनेज हो जा रहा है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये मेथड भी सही है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? यहाँ ये यूज किया है कि आपके पास मार्क प्राइस जो है वो 864 का था, और परसेंटेज डिक्रीज हो रही है 37.5%। तो हम लोग यहाँ पे 864 के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे, तो 1 माइनस एफ लगाएंगे, और एफ की वैल्यू यहाँ पर 3/8 है, तो इट कम्स आउट टू बी 5/8, दैट इज 540। ठीक है, ये क्या है साहब? एमपी, और ये क्या है? एसपी। ये क्या है? डिस्काउंट। तो समझ पा रहे होंगे, ये फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू। चलिए, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बट इससे भी ये क्वेश्चन इजीली मैनेज हो जाए। इसको देखिए, 18 क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली पार्टनरशिप के हैं। ये क्वेश्चन किसका है? पार्टनरशिप का। प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ता है? उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। अगर टाइम पीरियड सबका क्या है? सेम है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा, ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में देखिए, इसको जरा सॉल्व करिए। तो ये 10 के, ये 15 के, और ये 20 के। तो के से कैंसिल कर दो, के कैंसिल हो गया, और ये 5 से कैंसिल कर दोगे तो 2 3 4। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। तो यहाँ पे इसको सम कर दीजिए, 5 4 9। तो रेशियो में जो चीज 9 है, वैल्यू में उसकी वैल्यू कितनी है? 18,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। तो उसने शेयर पूछा बी का, बी का शेयर कितना है? 2,000, 6,000 आ जाएगी। क्लियर है? इसको टिक करो। देखो, पार्टनरशिप में 3 केस होते हैं। टाइम पीरियड सेम है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, टाइम पीरियड डिफरेंट है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, और एक तीसरा केस भी होता है, उसमें आता है जो आपके पास कौन होता है? वर्किंग पार्टनर। तो पहले टोटल प्रॉफिट में से वर्किंग पार्टनर की सैलरी माइनस करो, और फिर जो प्रॉफिट बच रहा है उसको, जो भी 2 रूल है ऊपर जो बनाए हैं उसके हिसाब से बांट दीजिए। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछ ले मुझसे कि वर्किंग पार्टनर का प्रॉफिट कितना है, तो जो भी प्रॉफिट उसका रेशियो का बंटवारा करके निकाला है और प्लस उसकी सैलरी, दोनों जोड़ के बोलेंगे।
ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन थे। मुन्नेलाल गोपीचंद स्टार्ट कर रहे बिजनेस। इसने इन्वेस्ट किए 36,000, इसने इन्वेस्ट किए 40,000। मुन्नेलाल विड्रॉ 6,000 आफ्टर 3 मंथ्स। तो ऑब्वियस है, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट था और टाइम पीरियड है, दोनों ने 3 मंथ्स के लिए ये पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, टाइमलाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो फिर से देखिए मुन्नेलाल ने पैसा निकाल लिया, तो उसके पास पैसा कितना बच रहा है 30,000। और मुन्नेलाल विड्रॉ 6,000 आफ्टर 3 मंथ्स एंड गोपीचंद इन्वेस्ट 3,000 मोर। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इनका क्या रहेगा, ये हिसाब किताब रहेगा, बट कितने कितने महीने के लिए, उन्होंने 3,000 ऐड को वो 3 महीने के ना अगले वाले महीने में ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइमलाइन फिर से ब्रेक होगी। और यहाँ पे ये जो चीज है, ये आपके पास 30,000, इसमें कितना रुपया जा, तो ये कितना हो जाएगा 43,000। अब बचा हुआ पूरा फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है 12 मंथ्स का, तो यहाँ पर 3 और 1 4 महीने निकल चुके हैं, तो कितने बचे हैं, जल्दी बोले यार, 9 बता रहे, 9 बोले, पीछे से कहीं से आवाज आ रही है, अरे नींद बोल रही है आप लोगों की। 3 महीने पहले 1 महीने में, तो 12 में से 4 लगाएंगे, कितना बचेगा बोलो, अभी भी नहीं बोल रहे, डाउटफुल है। 8 मंथ्स 8 मंथ्स। अब तुम्हें ना कुछ इस हिसाब से इसको देखो, ये कैलकुलेशन तो भारी पड़ जाएगी, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही इसको ऐसे कॉमन यूनिट में लेके चलना है। जैसे ये 36 के है और ये 40 के है, तो यहाँ पे 36 इंटू 4 करो, और यहाँ सॉरी 3 मंथ्स लो, 3 मंथ्स, और फिर यहाँ पे 30 और ये कितना है 40। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, वैसे तो मैं 36 40, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि ये वैल्यूज है, इनको ऐड करना होगा, तो आप रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब कोई बीच में से पैसा निकाल रहा हो जोड़ रहा हो, उस केस में वैल्यू ही बना के डील करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम ऐड कैसे कर पाओगे, ऊपर रेशियो बना दिया नीचे वैल्यू, तुम ऐड ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे वैल्यू रखना भी यहाँ पे मजबूरी है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मंथ्स का हिसाब किताब था, और यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 30 के, ये 8 के लिए, और ये 43 8 के लिए, ये है कैलकुलेशन। तो यहाँ से अब आप बताइए ये चीज कितनी आएगी, जल्दी बोलो, अरे बोलो, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, इनका सम कितना आएगा, जल्दी बोलो, इधर देखो, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, जल्दी बोलो, इसको सम करो जल्दी से। हाँ सही निकाला है। अब यहाँ 378 और 504 का रेशियो लेना था, बोलो बोलो जल्दी काटो, जल्दी आंसर दो। अब किसी को ये टॉपिक भारी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, 1 घंटे का मैं पूरी क्लास लूंगा पार्टनरशिप की, उसमें सारे मॉडल्स कहूँगा। तो कितना आ रहा है 3:4 ऑप्शन में है, हाँ ये है, उसको लिख दीजिएगा 3:4। हाँ जी भैया, आप नहीं क्यों, आप इधर देखो ना, यहाँ पर 1 महीने में वैल्यू ये थी, 1 महीने में, फिर बाद में वैल्यू चेंज हो गई ना,
तो जहां पे भी ट्रांजेक्शन का वैल्यू चेंज हो रही है आप वहीं पे टाइमलाइन फिक्स कर दो, कहीं क्वेश्चन में गलत होगा नहीं। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। बाकी क्या है, रेशियो और इसको मल्टीप्लाई करते रहो। इसमें क्या है, रेशियो तुम बना नहीं सकते, वैल्यू को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तुमने रेशियो बनाया, नीचे वैल्यू है, तो फिर जुड़ेगा ही। आप मेरी बात समझिए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 36,000 40,000, जैसे उसने मुन्ने लाल ने 3 महीने के बाद पैसे डाल दिया, तो 3 महीने तक तो दोनों के पैसे बराबर थे। तो पहले 3 महीने तक 36 40 के हिसाब से मैंने हिसाब निकाला, फिर अगले महीने में उसने 3 महीने के बाद क्या कर दिया, पैसा बढ़ा दिया। लेकिन उसने पैसा कितना बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया, 6,000 विड्रॉ कर लिया, तो उसके पास पैसा बन गया 30,000। बट ये चीज में दूसरा वाला 40,000 पे है केवल 1 महीने के लिए, फिर लेकिन दूसरा वाला फिर चेंज हो रहा है 1 महीने के बाद, तो मेरे को ट्रांजेक्शन एक चैनल और बनानी पड़ेगी। वो आपकी बात समझ गया, जो ऊपर वाले 3 महीने ना उसमें मल्टीप्लाई जो तो 3 महीने सेविंग और रखा ना 36,000 में रखा उसमें 3 महीने का, ठीक है, पर मंथ में रखा उसने 36,000 में 3 मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आप कैसे बताओगे, आप बताइए ना। मैं आपके कंट्रीब्यूशन को 36 और 40 कैसे मान सकता हूँ, आपने हर महीने ज्यादा दिया है ना मुझे, इसमें हर महीने का तो निकालना क्यों नहीं है। देखो ये 36,000 40,000 रिस्पेक्टिवली, तो ये तो पहले मतलब डाला, मान लो पहले मंथ में हमने 37,000 डाल दिया, लेकिन हमने ये कहीं लिखा ना कि 3 एक बार हमें ये लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, फिर ये वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर आपका पर्सनल लिखेंगे, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लें कितना था। देखिए ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। कविता कल्याणी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1.5 लाख है ना ये, हाँ 5 जीरो है तो 1.5 लाख, ठीक है, तो 2 लाख। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कविता गेट्स 10,000 पर मंथ, सबसे पहले तो यार एक काम करो, ये दिख रहा है ये 4 जीरो और इधर भी दिख रहा है 4 जीरो, इनको कैंसिल कर दो, इधर बचेगा 15, इधर बचेगा 20, तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 4। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो ये है, ठीक है, और उनका प्रॉफिट जो है वो ये है। मैंने अभी भी आपको बोला है कि टोटल प्रॉफिट में से पहले पार्टनर, वर्किंग पार्टनर की सैलरी घटाएंगे, तो मान लीजिए 10,000 पर मंथ है तो 1,20,000 हो गई ना, तो यहां पर 375,500, तो 1,20,000 इसमें से कम कर दो, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये बटेगा, ये पैसा बन गया होगा। अरे बोलो, अब इसको किस रेशियो में बांटोगे, इस रेशियो में बांट दोगे। व्हाट इज द शेयर ऑफ कविता एंड कल्याणी, तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट निकाल लो, इसका है 3/7 इंटू 255,500 और इसका कितना है 4/7 255,500, देख लो भाई यही है क्या 00, ये ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है इससे, हाँ ज्यादा है, कितना ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है, अच्छा ये आपने सॉल्व किया 36,500, तो ये तो ज्यादा है, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई मारो, 1095,000, ये जो तुम लोग कैलकुलेटर हाथ में पकड़े बैठे हो ना, 109500 और प्लस इसमें वर्किंग पार्टनर की सैलरी भी जुड़ेगी 1,20,000 की,
ठीक है, ये वर्किंग पार्टनर थी 005922 229500 229500, दो ऑप्शन है भाई, तो ये निकालनी पड़ेगी। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको या तो निकालो 146 कौन सा 000, तो ये कौन सा ऑप्शन है सेकंड। तो इस कॉन्सेप्ट में वो वाली बात भी आ गई जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वर्किंग पार्टनर वाली। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर का प्रॉफिट बताना है तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी इंक्लूड करके बताना है। इस क्वेश्चन को बेटर बना सकते थे ऑप्शन में अगर केवल ये एक ऑप्शन डाल देता, यही दिखता। हाँ अच्छा, हाँ डाला है, ठीक है। सर वाला क्वेश्चन हाँ